ने कहा कि तू जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था? तो बोला जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है ये, तो कभी बैठ जाता कभी। अब आदरणीय वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री जी वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-2021 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा, विधायक, चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति, वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। Sir, I beg to present the report of the committee on estimate on the supplementary estimate 2020-2021 second installments. Thank you. माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत ही कर सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड्स नंबर 3, 4, 6, 15, 17, 23 और 24, 27, 36, 45 और 47 पास की जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड्स नंबर 3, 4, 6, 15, 17, 23, 24, 27, 36, 45 और 47 पास हुई। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अभी पेश तो हो जाने दो, इंट्रोडक्शन हो रही है। हाँ जी, अभी तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी तो इंट्रोड्यूस करने आपकी टेबल पे आ जाएगा, इंट्रोड्यूस आपके पास आ जाएगा। अभी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करेंगे। बोल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा, कहाँ गया वो तो कहीं चला गया यार, नहीं यार ये नहीं है, ये। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हाँ ये है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करेंगे। महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। तो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। 55 वोट इसके खिलाफ पड़े। मनोहर सरकार को बहुमत है। अभी भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 विधायक ही नजर आए। सीधे रुख करेंगे विधानसभा के बाहर का, जहां से मेरे सहयोगी अंकित दानी जुड़े हैं। अंकित, अविश्वास प्रस्ताव जैसा पहले से लग रहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, और कांग्रेस तो पहले दिन से ही कह रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन कुछ लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसानों को, जनता को, कि कौन दिखावा कर रहा है साथ खड़े होने का और कौन असल मायनों में साथ है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई कांग्रेस और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और ज्यादा संख्या से गिर गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, 2 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने हमारे साथ वोट करा, जिनकी आत्मा जो है वो उनको कहती है कि किसानों का साथ देना है। उन्होंने हमारे साथ वोट करा। आज जो है सदन पटल के ऊपर अपनी रिप्लाई के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, नंबर 1। दूसरी बात एक और बड़ी स्पष्ट निकल के आई कि एमएसपी भी जो है वो हमने जब कहा कि इसको एमएसपी को निर्धारित कानून बनाया जाए, वो भी कह दिया कि ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो कहाँ से सरकार लाएगी, इतना जो है बजट नहीं है। तो ये पूरी तरह से आप समझ गए हैं कि हर तरीके से किसान भाइयों को बांटने की चेष्टा जो है आज सत्ता पक्ष ने करने की कोशिश करी, इस तरह के भाषण दिए। लेकिन अब जो है किसान की आत्मा जाग चुकी है, और मैं समझती हूँ जो आज विधानसभा में हुआ है वो अब अपने हल्के के लोग सारे देख लेंगे कि उनके तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक गेम, जो नंबर गेम था, उसके सामने किसान हार गया है? चुने हुए जो नुमाइंदे हैं
वो अपना जो है अब उनको जो है उनके इलाके के लोग अपने आप देख लेंगे। नंबर गेम के सामने किसान हार गया है। जिंदगी में एक बात याद रखना, ये जब ऐसे काम होते हैं ये पतन की राह होती है और इस पतन की राह पर ये सरकार चल पड़ी है। बिल्कुल आप देख सकती हैं कि किरण चौधरी थी हमारे साथ, जिनका जी, सातों पर कहना है कि पतन की राह फिलहाल मनोज का रुख करेंगे। मनोज, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, किसको क्या मिला, यही बात हम कर रहे हैं कि किसको क्या मिला है। सोमवीर जी, अंकित आएंगे आपके पास, मनोज के पास चलते हैं। कैसे देखते हैं आप? आई एम वेरी हैप्पी। मैं किसान भाइयों के साथ पहले से मैंने तो डिसाइड कर रखा था, मैं किसानों के साथ हूँ और अपने फैसले से खुश हूँ। रिजल्ट क्या है वो मालिक का दिन बात है। लेकिन जिस तरह से बुरी तरह से अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, 32 केवल पक्ष में वोट पड़े और 55 वोट जो है वो विपक्ष के अंदर पड़े। वो कोई बात नहीं, अगर वो और भी कम होते तो भी कोई बात नहीं। हमने था किसानों की बात को, आवाज को बुलंद करना। हमने अपने जो किसान के हक की लड़ाई थी उस लड़ाई को लड़ना था, हम उसमें अपनी लड़ाई लड़ी। आगे कैसी लड़ाई रहेगी अब आगे, क्योंकि सदन के अंदर तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जैसा भी हाईकमान जैसा भी आदेश करेगा, हम तो आत्मा से, तन से, मन से, धन से किसान भाइयों के साथ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सोमवीर सांगवान हमारे साथ थे और अभी और जो विधायक हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इस बारे में, क्योंकि अभी किरण चौधरी से हमने बात की, सोमवीर सांगवान से हमने बात की और जो दूसरे विधायक हैं वो भी लगातार, क्योंकि 32 जो पक्ष में के अंदर वोट गिरे और जो विपक्ष के अंदर गिरे वो 55 वोट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से आप जी अंकित आपके पास आएंगे, कोशिश कीजिए कोई मेहमान आपके साथ जुड़े। मनोज के साथ कोई मेहमान है, जाने कोशिश करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो गिरा है मनोज, उस पर क्या कहना है। ये तो कांग्रेस पार्टी तुर्प का पत्ता फेंका था। अब हुड्डा जी बड़े सीनियर लीडर हैं और मेरे ख्याल में हरियाणा में आज जिनके साथ मास्क लीडर कहें तो शायद उनसे बड़ा लीडर हरियाणा में कोई नहीं है। लेकिन आम जैसे हम अब जेजेपी के साथ हैं, अब में एंटी डिफेंसिंग लॉ है, उसकी वजह से आप उन सीमाओं में बंधे हुए हैं। उधर जनता ने अगर हमें अपनी वोट की ताकत देकर विधानसभा में भेजने का काम किया और हमारा इंटरनल जो पार्टी का मामला है उसमें कहीं ना कहीं आज आप बंधे हो तो आप कैसे करोगे। आप तो उधर किसानों की बात हम आपको लगता है विप की वजह से आपकी मजबूरी थी समर्थन? मेरे हिसाब से तो हाँ बहुत लोगों की मजबूरियां थी। देवेंद्र जी, हमने देखा कि सदन में आपका नाम सूची में नहीं था, जो बोलने वाले थे रामकुमार गौतम का नहीं था और आपने भी और रामकुमार गौतम ने भी इस पर आपत्ति था। इसको कैसे देखते हैं, क्या ये जानबूझकर ये कानून जो बना उसी वजह से आज कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि लोगों के प्यार की वजह जीत कर आते हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों में उस चीज को किसी दूसरे तरीके से यूटिलाइज करती हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हो जाता है। क्या हासिल हुआ विपक्ष को इस प्रस्ताव को लेकर, क्या लगता है? कुछ नहीं, विपक्ष ने तो कांग्रेस ये सोच रही थी कि शायद लोगों में विश्वास नहीं है और हम अविश्वास लेके आए, तो लोगों को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो दूसरे लोग हैं उनको खराब करने का इनका एक अंतिम सवाल है कि किसी ने संपर्क किया था आपसे देवेंद्र जी कि आप अपना मत बदलें या विपक्ष में आए, कुछ इस तरह की चीजें? ना, ऐसा का मेरा किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। देवेंद्र बबली हैं, जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और कल ही उन्होंने कहा था सवाल पूछिए, देवेंद्र बबली जी से सवाल पूछिएगा, अगर आपसे बात कर पाए उनसे पूछिए कि वो कह रहे थे कि लोहे के हेलमेट बनवा कर जाना पड़ेगा, अब किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे वो? 5 साल कर दिया तो कैसे होगा ये? एमएसपी को तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। कैसे दुगनी करेंगे आमदनी, ये कोई जवाब नहीं आया। जबकि मैंने कहा कि भाई ये आप बताइए, लागत बढ़ रही है, मैंने सारे आंकड़े दिए 2016 के बाद कितनी है और एमएसपी कितनी मिली है, स्टेट ने क्या रिकमेंड किया है वो भी रिकमेंडेशन नहीं मिली, उससे भी एमएसपी नहीं मिली, लागत भी पूरी नहीं हुई है किसान की। जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से असेसमेंट की है लागत, वो भी किसान की नहीं पूरी हो पा रही है। तो किसान का जो कर्जे में डूबा जा रहा है, सरकार का उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। और घोटालों की लाइन लगा दी थी हमने, सारे एक के बाद एक घोटाला बताए, उनके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। कहा तो बिल भी वापस नहीं होंगे, बिल भी वापस नहीं होंगे, ये भी मना कर दिया मुख्यमंत्री ने, बिल वापस नहीं होंगे। साहब, जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे आप, वो
55 रहा उनका जो कि आपके विपक्ष में पड़े हैं और पक्ष में आपके 32 पड़े हैं। जब ये आप पहले से जानते थे कि ये सरकार जो रेशियो था इनका वही है और दो लोग शुरू से ही विरोध कर रहे थे, ऐसे में ये लाने का सर क्या हुआ? अगर देखा जाए तो आपकी बेइज्जती हुई है। देखो प्रजातंत्र में खुलकर खिंचाई की अगर कहा जाए सदन में हमने की है, हमने सुनाई है कहानियां उनको, उन्होंने कहानियां हमने सुनाई है। भाई तुम्हारा शाह आलम का कहाँ तक था, इसी प्रकार से इनका कहाँ तक सरकार है तब हमने सुनाई है। ये तो आपस की बात है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ बड़ा है। हम 30 से 32 गए हैं और वो घटे हैं और बहुत सारे लोग पहले से ही खिलाफ में थे। नहीं, विप इशू कर दिया। भारत भूषण जी ने आपके दादाजी की भी उदाहरण दिया सर, 1907 में जो बत्रा साहब ने जो रोहतक से विधायक, उन्होंने भी याद करवाया वो आंदोलन। हाँ, वो सरदार अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, वो हमारे गांव में रहे और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और मेरे दादाजी भी थे। गोहाना में दराबियाना जो बढ़ाया था अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ एक विराट किसान सम्मेलन हुआ था और सरदार अजीत सिंह हाँ चौधरी मातूराम जी के यहाँ रहे। लाला लाजपत राय का बचपन रोहतक में गुजरा। वो लाला लाजपत राय के पिताजी मुंशी राधा कृष्ण जो पर्शियन के टीचर थे, वो मेरे बड़े दादाजी के टीचर थे। और आर्य समाज से लाला लाजपत राय भी, शहीद भगत सिंह का परिवार भी और हमारा परिवार भी आर्य समाज में सामाजिक सुधारों के लिए लड़ता है। MSP का कानून लेके आएंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये विफल सरकार है और पूरे जन जो है इसके खिलाफ हो चुके। आप लगातार कहते थे कि चेहरे उजागर हो जाएंगे, तो क्या आज वो हुए हैं? कुछ लोग ऐसे थे जो कभी बैठ रहे थे, कभी उठ रहे थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार नजरों से गिर गई, यहाँ तो उन्होंने बचाव कर लिया अपना। ये तो कह रहे हैं किसान, वो तो शुरू में मैंने कहा था बहुमत का